Good morning, children. How are you? I hope you are safe at stay at home. And this is Aziz. You are watching beautiful and cute channel Miss Wahi Education. बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। इसके थर्ड वीडियो में, ये हमारा फोर्थ वीडियो है लाइट का, और इसके थर्ड वीडियो में बच्चों मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज की इस सीरीज लाइट की सीरीज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, आप प्लेन मिरर के बारे में हमने बताया था अपने थर्ड वीडियो में। मैंने इस वीडियो में लिंक भी दे रखा है अपना थर्ड वीडियो का कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप थर्ड वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इसको बताने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, हम उनको समझ लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, तो उसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक ग्लास शीट होती है बच्चों। जैसे हमने माना है कि हमारी ये ग्लास शीट है, ये ग्लास शीट हो गई, ठीक है, प्लेन ग्लास शीट हो गई। इस प्लेन ग्लास शीट में पीछे की तरफ वन साइड कोडिंग कर दी जाती है, वन साइड हम कहते हैं डिपॉजिटिंग कर दिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह का डिपॉजिट कर दिया जाता है, रेड ऑक्साइड कर दिया जाता है। तो इसका एक साइड हो गया बिल्कुल ब्लंट, ठीक है, एक साइड का कर दिया, डिपॉजिट कर दिया सिल्वर नाइट्रेट, रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया। तो दूसरा पार्ट हमारा ये पार्ट हो गया हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट, रिफ्लेक्शन पार्ट। तो इस तरह के इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? मिरर। ये हमारा कहलाता है मिरर, इसको हम बोलते हैं मिरर। ग्लास शीट पे एक ग्लास शीट होती है, उसमें एक पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी, दूसरा आपका पॉलिश सरफेस है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ से जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट ये बोलते हैं हम इसको मिरर। दूसरा हमारा आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट देती है हमें, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट दे, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। अब चाहे वो अपनी खुद की लाइट दे, इमिट करे लाइट, अपनी खुद की इमिट लाइट करे, या फिर किसी दूसरे सोर्स से उसके ऊपर लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट होके लाइट दे, तो वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसका इशू नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है या फिर उसकी खुद की लाइट है। जैसे मून को हम देखें तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, इसी तरह से वो हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट, उसमें ऑब्जेक्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहें तो मतलब बिल्कुल जिसकी डायमेंशंस जो होती हैं नेग्लिजिबल होती हैं, डायमेंशंस नेग्लिजिबल, या हम कहते हैं बिल्कुल जीरो या बहुत कम डायमेंशंस होती हैं, तो नेग्लिजिबल टू जीरो मान लीजिए। और इसका सिंबल जो होता है बच्चों वो इस तरह से डिनोट करते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये सिंबल हो गया हमारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस तरह से डॉट से, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशंस कैसी होती हैं, बहुत लार्ज होती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को बच्चों हम रे डायग्राम के लिए इस तरह से डिनोट करते हैं, ये एरो। रे डायग्राम जब बनाते हैं तो रे डायग्राम के लिए ये सिंबल हम लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो मिरर हो गया ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आता है बच्चों इमेज। इमेज क्या होती है? अब जब मिरर से कोई रेज ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगी, इस पर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो वो किसी पॉइंट पर मिलेंगी, अगर वो किसी पॉइंट पर एक्चुअली नहीं मिल रही तो ऐसा लगेगा हमें कि वो कहीं ना किसी पॉइंट से आ रही हैं या किसी पॉइंट पर मिल सकती हैं, चाहे वो मिरर के पीछे ही क्यों ना हो। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों इमेज, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट actually meet or appear to meet, that point is known as the image। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। और इमेज दो तरह की हो जाती है, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल है। रियल इमेज में क्या होती है? रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट actually meet करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, रियल, वो इमेज हमारी कहलाती है रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों? इनवर्टेड
इनवर्टेड। प्लेन मिरर से जितनी इमेज बनेगी रियल इमेज, वो सारी की सारी इन्वर्टेड होंगी, रियल इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट, rays of light after reflection, rays of light appear to meet, appear to meet, क्या appear to meet, मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली में वो मीट नहीं करेंगी। ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट से आ रही है और वो मिरर के पीछे बनेंगी, उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, इरेक्ट वर्चुअल इमेज इरेक्ट होंगी आपकी प्लेन मिरर में, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होंगी। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से बताने के लिए। तो मिरर हो गया, इन पॉइंट्स का अभी मैं स्लाइड देता हूँ, तो स्लाइड में आप नोट डाउन करिएगा कि इनकी डेफिनेशंस। चलिए स्लाइड से जल्दी से बच्चों नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्लाइड से चलिए अब देखते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम। सिंबल आपने देख लिए कैसे सिंबल होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब डायग्राम समझ लें, रे डायग्राम समझ लें। अच्छा एक ठीक है, बहुत बढ़िया। formation of image, formation of image, formation of image of plane mirror, formation of image of point object, of point object, point object from plane mirror, from plane mirror, plane mirror, प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम इमेज फॉर्म करते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, प्लेन मिरर से एक चीज और बता दें हम यहाँ पे बच्चों के, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर रिमाइंड करा दें, वैसे हमने थर्ड वीडियो में बताया भी था, फिर भी रिमाइंड करा देते हैं एक बार कि अगर ये रेज ऑफ लाइट आएगी और ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी और ये हमारी नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमने थर्ड वीडियो में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो जिन्होंने थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो थर्ड वीडियो जाके देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसके बाद एक चीज और बता दें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लेन मिरर है, अब कोई रेज ऑफ लाइट अगर नॉर्मल से आएगी, नॉर्मल पर आएगी, यानी इस सरफेस पर, इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होगी, तो वो नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी। अगर नॉर्मल पर आएगी यानी कि परपेंडिकुलर होगी, अगर सरफेस पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर, कोई भी रेज अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी तो वो वापस उसी पाथ में चली जाएगी। और परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर हमारा कहलाता है नॉर्मल एन। तो बस अगर कोई रेज ऑफ लाइट नॉर्मल से आ रही है तो वापस उसी पाथ पे, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। बस ये बातें बताना थी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसे फॉर्म होगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए चलिए बच्चों देखते हैं। हमने मान लिया एक ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। यहाँ पर इसके पॉलिश्ड है, कोडिंग है, ये पॉलिश को, मिरर को इसी तरह से डिनोट करते हैं बच्चों, एक तरफ इसके इस तरह से कर देते हैं डैश 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 डैश, तो इससे समझ लेते हैं कि ये इसका ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह की रेड ऑक्साइड का पेंट किया गया है। अब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंबल ऐसे ही होता है रे डायग्राम के लिए। अब इसमें से रेज निकल रही हैं, लाइट रेज आ रही, एक लाइट रेज गई इसको परपेंडिकुलर, बिल्कुल कैसी गई, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर गई तो वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। यहाँ पर एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर 0 डिग्री होगा, क्योंकि उसी पाथ पर जा रही, उसी पाथ पे वापस आ रही, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर 0 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ गई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वो इस तरह से निकल गई, ये और
ये रिफ्लेक्ट होके निकल गई। फाइन, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। इस केस में एंगल, ये वाला जो केस होगा, इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, और यहाँ पर इस वाले केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा, ना इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल बन रहा, ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मैंने थर्ड वीडियो में दिया था, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया, वहां पर जाइए, वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं समझाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, एक रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, एक रेज रिफ्लेक्ट होकर वहां चली गई, क्या ये मिल रही हैं? क्या ये मिल रही हैं? नहीं सर, ये तो नहीं मिल रही हैं। तो इनको पीछे बढ़ाकर हम देखते हैं। पीछे हमने बढ़ाया, ठीक है, मिरर के पीछे इस तरह से कर दिया हमने, मिरर के पीछे। इसको देखते हैं, इसको भी हम देख लें। ये यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आकर ये दोनों रेज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। तो बस यही, हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर हम ओ मान लें इस ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई आई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई आई। और अगर ये पॉइंट हम P माने बच्चों, कौन सा माने? P मान लें अगर हम ये पॉइंट हमारा कि P है, ये पॉइंट P, P, ठीक है, तो OP और IP की वैल्यू इक्वल होगी, OP और IP की वैल्यू इक्वल होगी। ये है कि OP इज इक्वल टू IP, यानी कि मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा, मिरर के पीछे उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। ये पॉइंट याद रखना बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। यानी टोटल इसकी डिस्टेंस अगर हम पूछें आपसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 10 + 10 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बच्चों ये बात? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इस तरह से बनेगी, और कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल नहीं बनी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, उसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अगर एक्चुअली में मीट करती रिफ्लेक्टेड रेज तो वो हो जाती है हमारी रियल इमेज। तो ये बात क्लियर होगी। एक चीज इसमें बस ये ध्यान रखना कि जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा, मिरर उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। इसको नोट करिए जल्दी से। नोट किया बच्चों? चलिए रफ करें। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर या बाय अ प्लेन मिरर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसी बनेगी। अभी आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए समझा, अब हम किसके लिए समझते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। मान लिया हमने एक मिरर है, ये हमारा, ये एक मिरर है। मिरर को इसी तरह से हम डिनोट करते हैं रे डायग्राम के लिए। ये मिरर हो गया, इस तरफ आपका सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश हो गई, डिपॉजिटिंग हो गया, ये आपकी पॉलिश सरफेस हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें लेना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंबल, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ना है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सिंबल ये होता है बच्चों। अभी आपको डेफिनेशन में बताया था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सिंबल। तो बस यहाँ पे हमने मान लिया कि फ्रंट मिरर से ये यहाँ पर कोई आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये हमने मान लिया कि ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। इसमें से एक रेज ऑफ लाइट आपकी गई परपेंडिकुलर। कैसी गई? परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल से होती हुई तो ये वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। नॉर्मल से गई तो नॉर्मल पे वापस आ जाएगी। परपेंडिकुलर जब कोई रेज ऑफ लाइट नॉर्मल सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है, ये याद रखना। अब दूसरा हमने माना कि दूसरा आपका ये गई, बहुत बढ़िया, ये स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे निकल गई, ठीक है, ये इस तरह से आफ्टर स्ट्राइकिंग। यहाँ पर भी नॉर्मल बना दें हम, नॉर्मल बना दीजिए। ओ बहुत अच्छे, ये ठीक है। चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया
AB। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी, ये एंगल हमारा I हो गया, ये एंगल I और ये एंगल हमारा R, ये एंगल I। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं, मिरर के सामने कभी नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिलेंगी? मिरर के पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगी, जब हम इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए ये वाली रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, ये इस तरफ बढ़ा दिया। इस रेस को देख लें, ये यहाँ पे मिल गई, यानी यहाँ कहीं मिलेंगी, और अगर तो यही इसकी इमेज बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और हम पीछे बढ़ा लें तो हमें देख लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बन गई हमारी A' और B', ये इसकी इमेज बच्चों बन गई। ये पॉइंट अगर हम P मान लें, ये हमारा पॉइंट अगर P मान लें, तो जो AP की वैल्यू होगी वो A' B' की, ये तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट में ही बताया, जितनी AP होगी उतनी A' P होगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। जितना फ्रंट में होगा मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, उतना ही उसकी इमेज पीछे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया ये आपका 15 सेंटीमीटर, मान लिया कि 15 सेंटीमीटर ये रखा हुआ था, तो ये कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर इमेज मिरर के पीछे। एक चीज और इसमें नोटिसेबल है, वो ये नोटिसेबल है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी बनेगा। साइज यहाँ पे लिख लीजिए, AB इज इक्वल टू A' B', यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का इमेज भी बनेगा प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से दो बातें समझ में आई हमें, कि एक बात तो ये समझ में आई कि प्लेन मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा उसका इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज आपकी इमेज का बनेगा। ये दो बातें क्लियर हो गई। वैसे हम इन लोगों इसको प्रूव भी कर सकते हैं कंग्रेंसी लेके। कंग्रेंट दो एंगल, ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल लेके कंग्रेंसी प्रूव करके कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये नोट करिए, फिर हम लिटरली इन्वर्शन बताते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करिए। हो गया, डन। चलिए रफ करें, लेटरल इन्वर्सन और बताते हैं आपको हम। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन। ठीक है बच्चों, लेटरल इन्वर्सन, ये लेटरल इन्वर्सन को हम लोग बच्चों लेफ्ट राइट इन्वर्सन भी बोलते हैं। लेफ्ट राइट इन्वर्सन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन भी बोलते हैं, या साइडवेज इन्वर्जन भी बोलते हैं बच्चों। यानी कि कोई भी नाम दे दें, हम ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन या फिर साइड वेज इन्वर्जन। तो ये क्या है? द एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट राइट, the exchange of left right object or image. The exchange of left right object or image is known as lateral inversion, LI लिख दिया हमने, lateral inversion। यानी जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखे। जब हम उसको मिरर में देखें तो वो कैसी दिखे? लेटरली इन्वर्टेड दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, हमने मान लिया कि ये मिरर है, ठीक है, ये हमने मान लिया एक ये हमारा। छी सर, क्या इतना गंदा बनाते हो ड्राइंग, आपका ड्राइंग तो बहुत ही गंदा है। अब क्या करें बच्चे लोग, गंदा है तो क्या करें, अब गंदा हो या चाहे जैसा हो, चलो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक लेटर बनाया है यहाँ पर बी,
ठीक है। तो जो मिरर में वो दिखेगा, तो मिरर में वो इस तरह का दिखेगा, ये बी, यानी लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा लेटरली इन्वर्टेड बी, तो इस तरह से वो लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने आपकी जो पॉकेट होगी, लेफ्ट साइड पॉकेट रहती है, जब आप मिरर में देखोगे तो आपकी पॉकेट लेफ्ट साइड ना दिख के बल्कि राइट साइड पॉकेट आपके दिखेगी। तो यानी कि लेफ्ट और राइट इन्वर्जन हो गया। जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे, लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपको दिखेगा कि आपका राइट हैंड उठ रहा है। जब आप राइट हैंड उठाओगे तो आपको मिरर में दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। तो यही होता है हमारा लिटरली इन्वर्जन। जैसे ये लेटर कुछ है यहाँ पे, ये लेटर अब मैं मिरर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी दिख रहा है रेड और बैट, ठीक इस तरह का दिख रहा है। अब जब हम ये मिरर रखेंगे तो मिरर में शायद आपको दिख रहा हो, मुझे पता नहीं दिख रहा है, मैं देखूँ, मैं देखने की कोशिश करूँ। ओ हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो रेड कैसा दिख रहा है बच्चों, और बैट कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ये इस तरह का दिख रहा है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैं इसको रफ कर दूँ, ये रफ कर दिया, ठीक है। अब ये लिखा है हमारा रेड, RED, रेड। अब ये रेड जो जब हम देखेंगे बच्चों तो कैसा दिखेगा रेड, देखो बच्चों, ये अगर दिख रहा हो, शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो वो दिखने की कोशिश करो कि कैसा दिख रहा है। ये देखो बच्चों, दिख रहा है कुछ ER, यानी कि D यहाँ पर दिख रहा है इस तरह का D, और ये E इस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह का, और R कैसा दिख रहा है, R जो दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। ओ बहुत बढ़िया, इस तरह का दिख रहा है। तो ये है हमारा लिटरली इन्वर्टेड। इसी तरह ये पेन को जब हम देखेंगे, ये पेन हम लिख लें PEN, पेन, ठीक है। तो P हमारा ऐसा PEN, तो ये आएगा हमारा N जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा N, और E इस तरह का दिखेगा बच्चों, और P जो है वो इस तरह का दिखेगा। जब हमारा लिटरली इन्वर्जन क्या कहलाता है, लिटरली इन्वर्जन, इसको बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट और राइट लेटर। इसका रीजन क्यों है बच्चों, एक चीज आपको मालूम है, हमने बताई कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा, मिरर के पीछे उसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा। यानी N पास में है तो N पास में बनेगा, E दूर में है तो E और दूर में बनेगा, P और दूर में है तो P और दूर में बनेगा। यहाँ पर D पास में है तो D पास में बनेगा, E उससे बाद में है तो E उसके बाद में बनेगा, R और दूर है तो R और दूर बनेगा। तो ये इसका रीजन होता है लिटरली इन्वर्जन का, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देख लें, और characteristics of image formed by plane mirror। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो इसकी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। पहला क्या है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है बच्चों, इमेज जो फॉर्म्ड होती है, इमेज कैसी फॉर्म्ड होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म्ड होती है। दूसरा क्या है आपका, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to the distance of image behind the mirror, distance of object in front of mirror, ये और लिख लो, in front of mirror is equal to the distance of image behind the mirror, ठीक है। तीसरी बात क्या आ गई, तीसरी बात आई कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to the size of image, और चौथी क्या, ये वाली लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, यही वजह है बच्चों, लिटरली इन्वर्टेड की वजह से ही आप देखते हो कि जो एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो
उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब वो एम्बुलेंस किसी व्हीकल्स के पीछे हो तो जो साइड व्यू मिरर लगा होगा, रियर व्यू मिरर लगा होगा आगे वाली व्हीकल पे, तो उसमें जो एम्बुलेंस दिखेगा, विजुलाइज होगा, वो सीधा विजुलाइज होगा। यही रीज़न है एम्बुलेंस में भी लिटरली जो एम्बुलेंस में लिखा होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा रहता है, लिटरली इन्वर्जन की वजह। आइए तो एक दो बातें और बच्चों आपसे कर लेते हैं। देखिए ठीक है, थोड़ी सी बातें और कर लें। ये तो समझ में आ गया वो कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज और ये सारी बातें क्लियर हो गई। एक दो चीज़ें और थोड़ा सा डिस्कस कर लें आप लोगों से प्लेन मिरर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, आइए जल्दी से। जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी, 5, चलो 5 नहीं करो, 20 सेंटीमीटर हमने कर ली। 20 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है मिरर के सामने, ठीक है। मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। अब हमने पूछा इसकी डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस होगी इनके मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मिरर नहीं इमेज, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो कितनी, अगर ये 20 सेंटीमीटर फ्रंट में है तो 20 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा, बैक में। ये अगर ए बी हमने मान लिया कि ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश इसकी इमेज, 20 सेंटीमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो कितनी आंसर आएगा इसका, आंसर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी मिरर को, अब हमने कहा कि मिरर, चलो मिरर बाद में बताते हैं। ये ऑब्जेक्ट अब 4 सेंटीमीटर आगे आ गया, कितना, ऑब्जेक्ट मूव्स 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर, देन फाइंड डिस्टेंस between ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब बच्चों ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर पास में आ गया, किसके, मिरर के पास में आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ये देखो, चलो फिर से हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये हो गया डायग्राम, ठीक है। अब ये कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी, अब इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आगे आ गया, 20 थी, 4 सेंटीमीटर और पास में चला गया, तो कितनी डिस्टेंस बची मिरर से जो डिस्टेंस बची वो 16 सेंटीमीटर बची। ये ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 16 सेंटीमीटर ही तो दूर बनेगी, ए डैश बी डैश इमेज, ये ऑब्जेक्ट हमारा, जो इमेज बनेगी वो 16 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी, 32 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। 16 और इमेज भी 16 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो अगर जितना भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ, तो उसकी डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो होगी जस्ट डबल हो जाएगी, डबल करके माइनस करेंगे टोटल डिस्टेंस से। जैसे 40 थी तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स हुआ, तो 4 का डबल किया 8, और 40 में से 8 माइनस किया 32 सेंटीमीटर। तो जितना वो आगे जा रहा है तो इमेज भी उतना पास आती जा रही है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी पास आने लगेगी, मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी दूर जाने लगेगी, ठीक है। तो ये बात बताना हमें, ये क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मिरर को हम पास लाएंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन मिरर अगर वो ऑब्जेक्ट के पास आ रहा तो उसकी इमेज भी पास आएगी, और मिरर अगर दूर जाएगा ऑब्जेक्ट से तो उसकी इमेज भी दूर जाएगी। सेम प्रोसेस होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के लिए हो चाहे वो मिरर के लिए हो। तो यही चीज़ बच्चों क्वेश्चन्स में थोड़ा सा ध्यान देना है, वो डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है, कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस या मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस। इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी सारी बातें। अगर सारी बातें समझ में आई हैं बच्चों तो मुझे सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।